कल खगौल थाना क्षेत्र के लग के पास हुई पुलिस मुठभेड़ में मैनेजर राय को पुलिस द्वारा सेल्फ डिफेंस में पैर में मारी गई थी गोली, जिसके बाद न्यूज चैनल द्वारा यह बताया जा रहा था कि रीतलाल यादव का आदमी था मैनेजर राय। हालांकि इस मामले में प्रशासन द्वारा यह पुष्टि नहीं किया गया था कि मैनेजर राय रीतलाल यादव का आदमी है या फिर आनंद मोहन का या फिर अनंत सिंह का या फिर किसी पार्टी के नेता या कार्यकर्ता। फिलहाल इस मामले में आगे अनुसंधान जारी है। नमस्कार, मैं संतोष, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ 11। कल आपने एक घटना देखा होगा, सुना होगा मैनेजर राय का। खगौल थाना क्षेत्र के लग के पास एक मैनेजर राय की घटना घटी थी, जिसको पैर में गोली मार दिया गया था और गंभीर रूप में उसको एम्स में भर्ती कराया गया था, जिसमें रीतलाल यादव नाम आ रहा था। तो ये कहाँ तक क्या कुछ है, जैसा कि प्रशासन के द्वारा यह पुष्टि नहीं किया गया था कि रीतलाल यादव का आदमी था, कि अनंत सिंह का आदमी था या किसी अदरवाइज किसी और व्यक्ति का नाम था। लेकिन कहीं ना कहीं दानापुर से आते हैं रीतलाल यादव, जो कि दानापुर विधानसभा से पूर्व विधायक रह चुके हैं, और इसको लेकर कहीं ना कहीं पहले ही उनका नाम आता रहा है कई जगहों से। इसको लेकर कहीं ना कहीं कुछ चैनलों से ये नाम जोड़ी जा रही है कि रीतलाल यादव के वो आदमी थे जिनको पुलिस के द्वारा काउंटर की गई थी। हमारे साथ द इंटरव्यू इंडिया के पत्रकार हैं जो पटना के खबरों को कवरेज करते हैं, और कल की घटना पे हम बात करें। देखिए, ऐसी घटना जो है वो तो अच्छी घटना है, क्योंकि अगर पुलिस किसी अपराधी पर लगाम लगा रही है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कल से ये एक तरह का ट्रेंड बनाया जा रहा है कि ये जो मैनेजर राय कहाँ के हैं। देखिए, हम लोग को जहाँ तक ये खबर पता है, मैनेजर राय जो है वो पटना सिटी दीदारगंज के हैं, ठीक है। और अगर कोई कुख्यात और बड़ा अपराधी है या आरोपी है तो स्कूटी से उसका कम चांस है घूमना, उसके पास संसाधन ज़्यादा होता है। लेकिन चलिए, पुलिस ने कहा है तो ऐसे में अभी इस मसले को, क्योंकि कल पूरे दिन ये खबर में चला कि ये किनके आदमी हैं, ये किनका, इनका तार किन से जुड़ा हुआ है, ये पुलिस का काम है। पुलिस अगर हम लोगों को कुछ इनपुट देगी कि हाँ इनका मामला जो है इस केस में इस विधायक से जुड़ा हुआ है, इस पूर्व विधायक से जुड़ा हुआ है या इस नेता से जुड़ा हुआ है, तब अभी तक हम लोग जो खबर कर रहे हैं उसमें अभी तक हमको कोई ऐसा प्रमाण या कोई ठोस आधार नहीं है। साक्ष्य तो पुलिस का काम है, हम लोग के पास कोई आधार भी नहीं है कि हम किसको इनसे जोड़े। हाँ, इन पर कई आपराधिक मुकदमे हैं, इन पर यह भी आरोप है कि इन्होंने डीजीपी के दामाद से रंगदारी मांगी थी। लेकिन ये सब बातें जो हैं, पुलिस को थोड़ा समय देना चाहिए बहुत हड़बड़ी इस चीज़ों में, क्योंकि ये बहुत संवेदनशील विषय है। आए दिन ऐसे घटना हो रही है, लेकिन कुछ लोग घटना पे जैसा कि सवाल भी उठा रहे, जैसे गोपालगंज थावे मंदिर, गोपालगंज के थावे मंदिर में जो मुस्लिम युवक को पकड़ा गया उसको पैर में गोली मार दी गई, लेकिन उससे पहले जो पकड़ा है उसको गोली नहीं मारी गई। तो लोग ये सवाल करते हैं, यहाँ पे भी जो गोली इनकाउंटर किया गया, तो लोग ये सवाल कह रहे हैं कि खास करके एक खास समुदाय या जात को टारगेट किया जा रहा है, जैसा कि विपक्ष के नेता लोग भी कह रहे हैं कि जाति देख करके इनकाउंटर किया जा रहा है। उनके जो प्रवक्ता राष्ट्रीय जनता दल के वो कह रहे हैं। तो ऐसे विषय पर बहुत गंभीरता से हम लोगों को खबर करनी चाहिए, पुलिस को थोड़ा और समय देना चाहिए, खुद जो है जांच करके आपके पास सामने जो है जो भी बातें होंगी वो रखेंगी। बिना किसी ठोस आधार के कोई भी खबर करना हमें लगता है कि शायद वो गलत और वो पत्रकारिता के भी खिलाफ है। तो देखिए, सनी जी ने कहा है कि अब जाति विशेष की यहाँ प्रचलन चल रही है। बिहार में, पूरे बिहार के 38 जिलों में जाति विशेष की प्रचलन चल रही है और जाति विशेष पर ही इनकाउंटर देखकर किया जा रहा है। शायद आप सवाल उठाए, सवाल जो राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता है उन्होंने ये क्वेश्चन किया है कि ऐसा हो रहा है। हालांकि उस पर पुलिस या डीजीपी साहब बेहतर बताएंगे, लेकिन ऐसा कई मामले देखने को मिल रहे हैं जिस पर जो मुख्य विपक्षी पार्टी उसने सवाल उठाया। भाजपा में कैसे संगीन आरोप लगाए जा रहे हैं, ऐसे भी कई सारे भाजपा में कई सारे लोग भी ऐसे हैं जो क्रिमिनल छवि के हैं, वो बेदाग साबित होते हैं। क्या कहेंगे? देखिए, वो तो जाहिर सी बात है कि जिसकी सत्ता है उसकी ही चलती है, तो उस सब पर बात करना बहुत बेवकूफ़ी होगा। लेकिन जो मामला है उस मामले में पुलिस का इंतजार करना चाहिए, और अगर कोई साक्ष्य, अगर कोई बात ऐसी आती है तो उस पर हम लोग प्राथमिकता के साथ खबर करेंगे। तो यहाँ भी कास्ट वाइज हुआ है खेल? ये हम नहीं कह रहे हैं, विपक्ष के लोग कर रहे हैं, प्रवक्ता लोग, और ये सत्ताधारी की सत्ता में जो बैठे बने हैं लोग, उनके प्रवक्ता भी यही कह रहे हैं। आपको यही कहना चाह रहे हैं? नहीं, उनके लोग का कहना है कि इनकाउंटर भी हो रहा है, उनके कई प्रवक्ता ने कहा है। लेकिन पुलिस का ये काम नहीं है। पुलिस का काम है कि अपराधी किसी जात का हो वो पुलिस पकड़ती है, ठीक है, उसमें कोई जाति का टैग देख करके नहीं पकड़ती है। लेकिन अगर उस पर सवाल हो रहे हैं तो ये मंथन करने का, लोग में भी बने हुए हैं, तो उनको क्यों नहीं अरेस्ट किया जा रहा है, उनको क्यों नहीं डिटेन किया जा रहा है? ये काम विपक्ष का है, वो विपक्ष सवाल करे। हम लोग के पास कोई भी खबर आएगा तो हम लोग खबर करेंगे। तो आपने जाना किस तरीके से कल की जो घटना हुआ है उस घटना पे हमने चर्चा किया। सनी यादव जी हैं जो द इंटरव्यू इंडिया के पत्रकार थे, बने। तो हम आगे खबरों के लिए अपडेट रहेंगे, बने रहे न्यूज़ के साथ। मैं संतोष।